बहुत मतलब इसके कॉर्नरिंग में तो बहुत मजा आता है। मतलब आपने इसमें लीन भी कर रखा है? लीन बहुत तगड़ा कर रखा है। ये देखो, ये आपको दिख रहे हैं, ये देखो ये ऐसे घिसे हुए यहाँ से इतनी लीन मारी हुई है मैंने एक बारी इसके ऊपर। लेकिन वही है, थोड़ा डर लगता है क्योंकि भारी ज्यादा है ना, हैवी वेट है। दूसरी बात ये, और कुछ दिक्कत हो तो बताओ आप भाई वोबलिंग के बारे में कुछ भी। तो मतलब एक तो मैं बता दूं कि अब जो मतलब पहले जो आते थे ना, तो वो स्टील व्हील रिम आती थी, ठीक है, ताड़ियों वाले मतलब, क्यों शोकर आपने नीचे करवा रखे क्या भाई इसमें? हाँ भाई, ये इसका जो बाय स्टॉक हैंडल बार आता है वो अपराइट पोस्चर में होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ जरूर भाई, जैसे ही इतना एक पोस्चर पे होता है वो, ठीक है भाई। और मैंने इसको ऐसे लीन करा रखा है एग्री पोस्चर कराने के लिए। मैंने ये बाइक ली है, जब लॉन्च हुई थी, लॉन्च होते ही मैंने ये ले ली थी क्योंकि मेरे को इसको लेने की हाइप थी पूरी की, मेरे को लेनी है तो लेनी है। ठीक है, और हो गए मुझे आज इसको 3 साल होने वाले हैं अब इसको, और 3 साल में मेरा बहुत तगड़ा इसका साथ एक्सपीरियंस है, बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है मतलब। तो हेलो दोस्तों, आज की न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइज। तो गाइज आप देख सकते हो सामने खड़ी है एक अपनी हंटर, जिसका आज हम रिव्यू लेने आ चुके हैं अपने भरत भाई के साथ। जो बाइक के जो ओनर है उसको हम बुलाना चाहेंगे। हाँ मेरे भाई। जी भाई, क्या हाल है भरत भाई? ये अपने भरत भाई जिनकी बाइक है बड़ी। तो भाई क्या हाल है, पहले ये तो बताओ पहले आपके। बस बढ़िया भैया, कृपा है। किस कृपा है भाई? ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले की, माया से दूर, मोह माया से दूर हो। तो गाइस आज भाई की बाइक का रिव्यू लेना चाहेंगे। तो भाई आप फ्री हो क्या? हाँ बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री हो। टाइम ही टाइम है। पैसा कमाना तुमको, तो भाई टाइम तो टाइम होना चाहिए। दे रहा ना ये। क्या पैसे दे रहा है भाई? आपने मुझे 2000 रुपये नहीं दिए? कट। तो भाई जरा इस बाइक के बारे में बताओगे, कौन सी बाइक है, कौन सी कंपनी की है? वैसे तो दिख रहा है आपको, लेकिन भाई से जरूर पूछूंगा मैं। बताओ भाई। ये है भैया रॉयल फील्ड की हंटर 350, जिसका 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। ठीक है भाई। और 20 PS की पावर जनरेट करती है ये। ठीक है 20 भाई। PSI की पावर है हाँ इसके अंदर। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो मॉडिफाई वगैरह मैंने थोड़ी बहुत कर रखी है। मॉडिफाई में बाद में आएंगे, अभी पहले बताओ आप हो कहाँ से, पहले ये बताओ भाई पहले। मैं हूँ भाई हांसी से। हांसी में किस जगह से? हांसी में रूपनगर कॉलोनी से। ठीक है भाई। मैं घर हाउस नंबर नहीं बता सकता मैं आपको क्योंकि सारे हमारे जो भाई के जो सब्सक्राइबर वो पहुंच जाएंगे घर पे। आई एम प्रीटी फेमस नाउ दैट्स। चलो छोड़ो बताओगा आपने कब ली बाइक, क्या मॉडिफिकेशन कराई, क्या क्या करवाया? धीरे धीरे बताना, एकदम से नहीं। हाँ धीरे धीरे बताऊंगा, बताओ वीडियो लंबी करूंगा मैं, पूरी लंबी करेंगे, कंटेंट पूरा लेंगे हम, टेंशन ना लो। और भाई ये मैंने बाइक ली है 2022 में, जब ये लॉन्च हुई थी। हाँ 2022 में मैंने ये बाइक ली है, जब लॉन्च हुई थी, लॉन्च होते ही मैंने ये ले ली थी क्योंकि मेरे को इसको लेने की हाइप थी पूरी की, मेरे को लेनी है तो लेनी है। ठीक है। और हो गए मुझे आज इसको 3 साल होने वाले हैं अब इसको, और 3 साल में मेरा बहुत तगड़ा इसका साथ एक्सपीरियंस है, बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस है, मतलब मज़ा आ जाता है इसको चला के भाई। ठीक है भाई। राघव भाई ने भी चलाई हुई है, तो राघव भाई को तो पता ही होगा कि वो तो भाई बढ़िया मोटर ब्लॉगर है, सुनने में उनका नाम। तो और कुछ बताओ भाई बाइक के बारे में, कि ये हीट मारती है या कुछ और, कितने सीसी का इंजन है? काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि 350 सीसी है, और इसमें सिर्फ एयर कूल्ड ही मिलता है आपको, लिक्विड कूल वगैरह कुछ नहीं मिलता। नहीं है भाई इसमें ना, कुछ भी नहीं है, एयर कूल्ड है, बिल्कुल रॉ मशीन है। इसे रॉ मशीन ही आप कह सकते हो, कंसीडर इसको रॉ पीपल्स के लिए ही किया जाता है, और ये रॉ मशीन ही है पूरी की पूरी। तो इसके अंदर ना आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कुछ मिलता, ना इसके अंदर आपको कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल रो बाइक है, पूरी रो है। बस लो आपको इंजन दे दिया और एक बॉडी दे दी, लो और चलाओ। लोहा दे दिया पूरा लोहा दे दिया, मतलब इसको प्रॉपर लोहा नहीं कह सकते, लेकिन भारी इन द टर्म ऑफ इसका जो फाइबर है ना, वो भी फुल हाई एंड क्वालिटी का है। दैट्स वाई ये काफ़ी हैवी बाइक है। 180 kg का इसका राउंड वेट है, कर्व वेट, और अगर फुल टैंक हो जाता है 13 लीटर का, तो ये 92-93 पहुंच जाती है। 93 पहुंच जाती है, वो बढ़िया बात है भाई। तो भाई इसके टायर कितने सेक्शन की तरह बताओगे मेरे को? टायर इसका फ्रंट तो 110 सेक्शन का, एंड रियर मैंने चेंज करा रखा है। वैसे बाय डिफॉल्ट 140 सेक्शन का आता है, 140-70-17, लेकिन मैंने इसके अंदर लगा रखा है 150-70-17। 150-70-17 भाई देख सकते हो गाइस आप, 60 है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। एंड भाई का मिशलिन का टायर है, और 150-60-17 भाई बढ़िया टायर है, रो टायर लग रहा है अलग से, मतलब दिख रहा है, मतलब कुछ और मतलब है ऑफ रोड में भी पीछे से देख सकते हो गाइस आप कि मतलब बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। और वो उसको क्या कहते हैं उसको भाई? हाँ बोर्ड लुक आ रही है, सही भाई ने सही बोला। ये जो नीचे क्यों है शोकर, आपने नीचे करवा रखे है क्या भाई इसमें? हाँ भाई, ये इसका जो बाय स्टॉक हैंडल बार आता है वो अपराइट पोस्चर में होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ जरूर भाई। जैसे ही इतना एक पोस्चर पे होता है वो, ठीक है भाई। और मैंने इसको ऐसे लीन करा रखा है एग्री पोस्चर कराने के लिए। मैंने इसको एग्रेसिव पोस्चर बनाने के लिए मैंने इसके हैंडल बार चेंज करा रखा है, दैट्स वाई। और इसके हैंडल बार चेंज करने के लिए इसके शोकर को पुश करके
फिर वो जो अपराइट होते हैं, फिर इसी के अंदर जैसे कि आप इधर आके दिखा सकते हो अगर आप अपने व्यूअर्स का, ये देखते हो ये पेच है जो इसके थ्रू ये पूरा शोकर के ऊपर ही लगा हुआ है, और ये ऊपर से ये कैप है शोकर की, ये देखो मैं आपको एक कैप है, ये देखो ये शोकर है पूरा। ठीक है भाई, मतलब इसको डाउन करके इस पे, ये वैसे हैंडल कौन सी उसकी बाइक का है मेरे को ये कहते हैं? V3 का अच्छा 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 अच्छा, इसमें ऑप्शन आते हैं GT के भी, लेकिन GT थोड़ा कुछ ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। GT कितने का लगा था भाई आपको, ये आइडिया कुछ? मेरा 2000 का तो हैंडल बार लगा था और 400 की ये कोसो की ग्रिप्स लगी थी। ओहो अच्छा, मैं तो ये देखा नहीं भाई, ये तो महंगी बातचीत लगवा रखी है आपने भाई। पैसा लगता है कैसे? बहुत है, बहुत है पैसा, बहुत पैसा है, अंधा पैसा है, अंधा बेशुमार आलीशान पैसा। अच्छा तो भाई ये अच्छा आपने ये हेड ग्रिल भी लगा रखी है, हेडलाइट की जो ग्रिल होती है, ये कहाँ से लगवाई है भाई? ये मैं भाई आफ्टर मार्केट लेके आया था खुद ही, और लगवाई मैंने लोकल मिस्त्री से थी। ठीक है, कितने का अमाउंट की थी भाई ये मेरे को 300 की पड़ गई थी टोटल लगवाई के साथ। लगवाई के साथ, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, कॉस्टली नहीं है ज़्यादा। हाँ, सही है, हाँ बढ़िया है, इसका लोहा लग रहा है मेरे को, प्रॉपर लोहा है, प्रॉपर लोहा है भाई। हाँ, ये हेडलाइट को बचाने के लिए वैसे तो। और भाई जैसे कि मैं आपकी बाइक में देख सकता हूँ कि इसमें आपकी बाइक में जंग भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, ऐसे यहाँ रस्ट दे सकते हो भाई। रस्टिंग वगैरह वो खारा पानी आता है जो पानी की वजह से दिक्कत हो जाती है, ये मैं करवाने वाला ये मतलब कंपनी भी जैसे आप वॉशिंग करवाते हो कंपनी में तो उनका खारा पानी है भाई? नहीं नहीं नहीं, ये मैं आफ्टर मार्केट का ही करवा लेता हूँ, तो मैंने कई जगह करवाई भी हुई है, कई बार खुद घर पे भी खारा पानी आ रहा होता है तो उस करके भी हो जाती है। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। मेरे को लगा अगर आप, अच्छा चलो कंपनी पे बात आई गया, पर ये बताओ आप कंपनी से कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं, कंपनी से कोई दिक्कत नहीं। कोई इसमें इम्प्रूवमेंट करानी चाहिए, कंपनी इम्प्रूव करे इसका बाइक में? लिक्विड कूल दे दे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि एयर कूल्ड है तो ये गर्मियों में तो टांगे जला देता है पूरी, बहुत ज़्यादा हीट मारता है। वैसे देखा जाए तो ये रॉयल एनफील्ड है जिसमें अपनी बुलेट स्टैंडर्ड भी आती है, वो भी वो अलग सेगमेंट की बाइक है कि अलग सेगमेंट की होगी भाई? इंजन सेम है, इंजन सेम है मानता हूँ, लेकिन वो भी हीट करता है पूरा भाई, है ना? वो भी हिट करता है। कुछ और बाइक इसके ऊपर, अरे हाँ एक बात और भाई, आप सबने तो नोटिस कर लिया होगा लेकिन मैंने भी नोटिस करा है, भाई ने इसमें लगा रखा है SC प्रोजेक्ट, शायद ये SC प्रोजेक्ट ही है भाई। तो भाई इसकी तरह ओरिजिनल नहीं है भाई, ये रेप्लिका है ये। इसकी आइडल साउंड सुनाओगे जरा भाई हमको, जरा स्टार्ट करोगे एक बार भाई? भाई का जो मीटर भी देख सकते हो भाई, ये अभी चेंज हुआ था बिल्कुल, देख रहे हो बिल्कुल नई चली हुई बाइक है, 3 साल हो गए, सिर्फ 672 किलोमीटर चलाई है। अरे नहीं यार सच बता भाई, ये भाई वैसे तो चल चुकी है 30 के अराउंड चल चुकी है, 32 30,000 चल चुकी है भाई। हाँ, मतलब ओके 30 चल चुकी है। करो भाई, स्टार्ट करो। ये इसका इनिशियल थंब है, इनिशियल है भाई। हाँ, और जो इसकी वाइब्रेशन है वो आप फील कर सकते हो, इसके कहीं पे भी हाथ रखें, ठीक है, तो जो थंब है वो फील होएगा आपको। तो भाई बेस तो है ना भाई बाइक में, करना भाई थोड़ा रेव करना। तो बहुत बढ़िया आ रहा है यार। अरे हाँ एक चीज़ और भाई, बाइक में आपकी एक और बताऊं, इसमें आपने वेल्डिंग सिस्टम करवा रखा है क्या भाई? नहीं नहीं, ये डायरेक्ट कपलर टू कपलर है, मतलब 0-0 फिटिंग है, कोई ऐसे काट पाट या फिर, मेरे को वेल्डिंग ऐसी पसंद नहीं है बाइक के अंदर करवाना। हाँ, या और तो सिस्टम ही लगवाओ या फिर लगवाओ ही मत। वेल्डिंग में भाई यार आपकी वारंटी भी आउट हो पहली बात तो, और वेल्डिंग वाला थोड़ा छपरी वाला काम दाम लगता है मुझे, मतलब वही वो साफ दिखती भी है वेल्डिंग करवा रखी है आपने, और वो फिर थोड़ा अजीब हो जाता है। तो भाई आप इस बाइक पे कहाँ का ट्रिप मारा, आप जरा मेरे को ये बताओ पहले। मैंने भाई इसमें मैं नीलकंठ लेके गया हूँ इसको। ठीक है भाई, नीलकंठ है अप्रोक्स, यू मान लो मेरा था जाना था 700-800 किलोमीटर का। ठीक है भाई, मतलब 1000 किलोमीटर तक की मैंने इसके अंदर रेंज मारी हुई है। वैसे गुड़गांव आना जाना भी मेरा इसी पे रहता था। अच्छा आप गुड़गांव में जॉब करते थे शायद? हाँ पहले मैं जॉब करता था, मैं जॉब छोड़ चुका हूँ। छोड़ चुके हो, बाइक क्यों, रीज़न भाई क्या बात है? बस अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। क्या आपका पैशन किस चीज़ का है भाई, बताओ मेरे को। पैशन बाइक राइड्स, ब्लॉगिंग एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, दैट्स व्हाई मैंने जॉब छोड़ दी, जॉब क्विट कर दी, क्योंकि जॉब तो क्या है ना, मैं कभी भी कर सकता हूँ। ठीक है, 1 साल मैंने अपने जो पैशन है उसको फॉलो करने की सोची है, तभी मैं छोड़ चुका हूँ। तो आपका फिर भाई चैनल का नाम तो बताओ जरा गाइस हमारे ऑडियंस को। चैनल का नाम है भारत व्लॉग्स 2002, BHARAT VLOGS 2002। तो भाई के जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई। और भाई और कुछ इसके बारे में बताना चाहो आप, बाइक के बारे में, जिस हिसाब से मेरे को मोटिवेशन लग रही है। एक तो आपकी एक ग्रिल होगी फर्स्ट, सेकंड जो आपने कैफे रेसर में कन्वर्ट करा रखी है, सेकंड ये, थर्ड और बताओ मेरे को कोई मोटिवेशन आपने इस बाइक में। थर्ड एग्जॉस्ट हो गया, फोर्थ बताओ भाई कुछ और करो। टायर हो गया, हाँ एक टायर भी हो गया भाई, जो आपने मिशलिन टायर 150 सेक्शन का डलवा रखे है, बहुत बढ़िया टायर है भाई। बहुत मतलब इसके कॉर्नरिंग में तो बहुत मजा आता है। मतलब आपने इसमें लीन भी कर रखा है? लीन बहुत तगड़ा कर रखा है। ये देखो, ये आपको दिख रहे हैं, ये देखो ये ऐसे घिसे हुए यहाँ से,
इतनी मारी हुई है मैंने एक बारी इसके ऊपर, लेकिन वही है थोड़ा डर लगता है क्योंकि भारी ज्यादा है ना, हैवी वेट है। वेट भाई 180 किलो कोई कम नहीं होता भाई, बहुत हैवी होता है। होती है तो फिर 200 तो चली जाती है सीधी, 200 kg वेट है तो फिर इसकी वैसे लीटर कितनी कैपेसिटी है भाई पेट्रोल की? 13 लीटर की कैपेसिटी, 13 लीटर, लेकिन 30 लीटर पूरा आता नहीं, इसके अंदर 12 लीटर आ जाता है। 12 लीटर आ जाता है। और इसमें वैसे कोई दिक्कत तो नहीं, जैसे आपने टंकी फुल कभी करवाई, इन फ्यूचर किसी टाइम भी करवाई, आप इसको साइड स्टैंड में खड़ी करते हो तो कोई पेट्रोल वगैरह लीक होता है कुछ? नहीं कुछ नहीं होता, क्योंकि एक बाइक में दिक्कत है, रोनिन में दिक्कत है, रोनिन 225 सीसी में। उस बाइक में ऐसा है कि भाई अगर उसमें आप फुल टंकी करवा लेते हो ना तो साइड स्टैंड लगाते हो उसमें पेट्रोल गिरता है। नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो मतलब रोनिन से बेस्ट बाइक कह सकते हो आप इसको? मतलब दोनों अपनी सेगमेंट में दोनों किलर है, लेकिन टीवीएस इसलिए अपनी बाइक को किल नहीं कर पा रहा, मतलब बेच नहीं पा रहा ज़्यादातर, क्योंकि उनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बहुत बेकार है। वो अपनी बाइक को लेके वर्क ही नहीं करते, बस बना दी और बेच दी, उसके बाद वो कस्टमर जाने और सब जाने। सर्विस वालों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ से। लेकिन इस मामले में रॉयल फील्ड बहुत बढ़िया है। बाइक बेचेंगे तो बाइक रिलायबल रहेगी पूरी, एक चीज़ रॉयल फील्ड में अगर आपकी कोई भी छोटा सा छोटा इशू भी आ रहा है ना तो वो उसकी इन डेप्थ जाते हैं और उसको ठीक करके देते हैं बिल्कुल। ठीक है भाई। अभी थोड़े दिन पहले पीछे साउंड आ रही थी, बिल्कुल ठीक करके दिया मेरा, एक नंबर का, और एक दिन के अंदर सब कुछ कर दिया। एक दिन के अंदर ही भाई, बहुत बढ़िया बात है। और आपको कोई कंपनी वाले से कोई उनका बिहेवियर आपको अच्छा लगता है, जैसे आप सर्विस कराने जाते हो? बहुत बढ़िया, मेरे से तो भाई बिल्कुल सब बिल्कुल ढंग से बोलते हैं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मैंने बाइक भी उनसे ली, मैं सर्विस भी उनसे करवाता हूँ। ठीक है और भाई। मेरा एक भाईचारा भी उनके साथ बना हुआ है काफ़ी। नहीं अच्छी बात है, भाईचारा बनाना चाहिए यार। और कुछ इसमें कोई ब्रेकिंग में दिक्कत, कोई ऐसा इशू आया इस बाइक में हीटिंग को छोड़ के? ब्रेकिंग का इशू कह सकते हैं, क्योंकि ये हाई स्पीड पे चल रही होती है, मतलब हाँ सफिशिएंट है कि मतलब लग जाती है ब्रेक, लेकिन उतनी पावरफुल ब्रेक नहीं है जितनी आप की एक्सपेक्ट करोगी। हाँ इस क्लास की बाइक में, जिस तरह रोनिन की देख लो, रोनिन की ब्रेक काफ़ी अच्छी है कहने में। ठीक है भाई, यही आया। हाँ जी, रोनिन की होगी, आप और भी हैं जिस तरह इसी सेगमेंट में आती है, जैसे सुजुकी जिक्सर होगी, 250 होगी, जैसे 250 होगी, और एक और आती है इसी में कौन सी है वो, ट्रैम 400। ब्रेकिंग तो बहुत तगड़ी है वैसे भी भाई, वो अलग ही सेगमेंट है भाई, वो ट्रैम तो अलग ही एक इसी सेगमेंट में आती है तो सेगमेंट में, लेकिन कंपनी तो अलग ही होगी ना भाई। कंपनी अलग, कंपनी तो वैसे भी सबकी अलग ही बात है, सबकी अलग बात है भाई, सही बात है। तो मतलब एक अपर लेवल पे ही है वो बाइक काफ़ी ज़्यादा। तो वैसे अब भाई कितने किलोमीटर आपने चला दी, जरा मेरे को बताओ पहले। 30,000 किलोमीटर में 30,000 चला चुके हो आप? अच्छा। और इसमें कोई मोड वगैरह भी मिलते हैं भाई, जरा दिखाओगे एक बारी? इसमें कोई मोड नहीं मिलते आपको, इसमें खाली आपको बस इको का मोड दिखता है यहाँ पे, इको का गियर शिफ्ट इंडिकेटर है। ठीक है भाई। और ये सर्विस इंडिकेटर है, ये टाइम जो कि हमेशा गलत रहता है। ठीक है। और इसमें ट्रिप ए ट्रिप बी। ठीक है भाई। ओडोमीटर। ठीक है। और ये आपका वो रिजर्व वाला हो गया, एस का मतलब। हाँ। अरे इसमें रिजर्व भी बताता है? हाँ रिजर्व भी बताता है। ये भी बढ़िया बात है भाई, आज के टाइम में जो बाइक आ रही है उसमें नहीं दिखाता, और उसमें नहीं दिखाता बिल्कुल। ये है कि इसमें मतलब रॉयल फील्ड अभी भी सन 1988 में जी रहा है, तो वो ऐसे ही मीटर पर भाई वही बात है। देखो यार, एक तो आपको रो मशीन मिल रही है, वो भी आपके लिए बेस्ट है कि भाई वैसे कितने अमाउंट की पड़ती है, आपने ये तो बताया नहीं भाई। मेरे को ये पड़ी थी अप्रोक्स 2,10,000 के अराउंड पड़ी। तो आपने कैश में ली थी या फाइनेंस? कैश में ली थी, तो बढ़िया बात है भाई, कैश में ली थी। तो फाइनेंस में जिसमें है दम तो ले सकता है, वरना नहीं कुछ कह सकते भी भाई। तुम्हारी अप्रोक्स मान के चलो बहुत महंगी पड़ जाएगी, है बहुत महंगी पड़ जाएगी। जैसे कि मैंने सुनने में इस बाइक में ना एक तो वोबलिंग बहुत होती है, जैसे GT स्विफ्ट पे में आपको खुद को पता है कि 150-60 पे जाती है, तो वोबलिंग बहुत होती है। इसी कंपनी की बाइक है वो। और इसमें एक तो दिक्कत और थी इंजन की भी, सुनने में कि हीट भी मारता है। दूसरी बात ये, और कुछ दिक्कत हो तो बताओ आप भाई वोबलिंग के बारे में कुछ भी। तो मतलब एक तो मैं बता दूं कि अब जो मतलब पहले जो आते थे ना, तो वो स्टील रिम आती थी। ठीक है। ताड़ियों वाली मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, तो मतलब होती है स्टील रिम आते थे। तो अब जब से अलॉय देने लग गया, इसके अंदर वोबल बहुत कम हो गया बाइकों के अंदर। अब GT 650 भी देख लो, अलॉय वाली है, उसके अंदर आप 150, 160, 170 भी चले जाओ ना, तो भी कोई वोबल इतना नहीं आता। मतलब हल्का हल्का जो बिल्कुल है वो तो देखो रहेगा ही रहेगा। 160 या तो 170 या तो इतना एक तो रहता ही है। इसका हैंडल भी भारी है भाई? हाँ भारी है, जब स्टॉक था तब भी भारी था, अब थोड़ा मैंने चेंज किया तो मतलब अब काफ़ी हैवी फील होता है। हैंडल हैवी नहीं है, हैंडल लो, मतलब क्वालिटी थोड़ी ऐसी है इसकी, हम आगे ओरिजिनल है। मतलब रॉयल फील्ड के अकॉर्डिंग ये इतने सेफ नहीं है, मैं इसको मानता हूँ कि कल को मतलब वैसे तो मुझे स्टंट वगैरह इस पर करने नहीं, लेकिन फिर भी मैं इन फ्यूचर GT 650 के हैंडल बार इसके अंदर
सोच रहा हूँ लगवाने इंस्टॉल की। करवाओगे आप? हाँ, लेकिन अभी इसके अंदर वोबल आता है हल्का हल्का, जब से मैंने हैंडल बार चेंज किया है। ठीक है। क्योंकि वही बात है, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है उसी चीज़ पे रहेगी तो ही सही रहेगी। अगर उसको आप चेंज करोगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। तो बूस्ट से मैं इसमें compromise करता हूँ। हाँ सही बात है भाई। इसमें एक चीज़ और बताओ, जैसे इंडिकेटर वगैरह है पड़े, इसमें कंपनी को थोड़ा बहुत इंप्रूव करना चाहिए, एलईडी देनी चाहिए। जैसे आज के टाइम पे एलईडी आ रही है सारी बाइकों में। इसमें जैसे हेलोजन लाइट हो गई एक तो भाई, एलईडी वो हो गई, सॉरी एलईडी नहीं, इसकी हेलोजन इंडिकेटर हो गया। आप लगता है कि इंप्रूव करना चाहिए? इंप्रूव करना चाहिए, जिस हिसाब का ये बजट ले रहे हैं उस हिसाब से इनको एलईडी प्रोवाइड करानी चाहिए। लेकिन ये वही है, रॉयल फील्ड है, वो अपनी पिछली रेट्रो के हिसाब से ही जाना जाता है, तो तभी ये अपने अब जो इनकी अपर क्लास बाइक है उनके अंदर तो ये एलईडीज प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन जो लोअर सेगमेंट है उनके अंदर ये हेलोजन ही प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें सब हेलोजन है, फ्रंट इंडिकेटर, रियर इंडिकेटर, और जो इसकी पिछले की लाइट है, हेडलाइट, मतलब वो क्या कहते हैं, बैक लाइट होगी, ब्रेक लाइट होगी, बैक लाइट, वो सिर्फ एलईडी मिलती है आपको, बाकी सारा कुछ हेलोजन है। हाँ, आप इंडिकेटर चेंज करवा सकते हो, 2000 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं उसके, 2-2.5 रुपये, उसमें आपके मतलब एलईडीज इंडिकेटर इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है भाई। और कुछ बताना चाहिए इस बाइक के बारे में भाई? आप खुद का सजेशन बता दो कि भाई कंपनी वाले आपके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, आप सर्विस कराना चाहते हो जैसे कुछ भी? कंपनी वाले तो बढ़िया बिहेवियर है, मैं रॉयल फील्ड से फुल सेटिस्फाइड हूँ, स्टार्टिंग से ही हूँ। मतलब जब से मैंने ये बाइक ली, इससे पहले हमारे पास एक स्टैंडर्ड भी थी 2016 मॉडल, उससे भी मैं फुल सेटिस्फाइड था, वो हमें किसी कारणवश बेचनी पड़ गई थी। ठीक है। तो उसके बाद मुझे सिर्फ इनकी हंटर के अंदर एक चीज़ ठीक नहीं लगी, एक तो ये हीट बहुत मारता है। ठीक है भाई। दूसरा इसकी ये फिट एंड फिनिश, ये देख सकते हो। हाँ भाई, देख सकते हो भाई ये कैसे अलग हो रहे हैं। ये जब मैंने ली थी 4 दिन बाद ही ये निकलने शुरू हो गए थे, अभी तक ये इतने ही निकले हुए हैं, और दिक्कत है इनके अंदर ये बस। बात और बताओ मेरे, किसकी एवरेज कितनी है भाई? एवरेज भाई स्टॉक तो मैंने आज तक इसकी नापी नहीं, जब स्टॉक थी तब तक तो मैंने इसकी नापी नहीं, स्टॉक से जब मैंने इसको चेंज किया तब मैंने नापी है। ठीक है तो भाई। ये अप्रोक्स मुझे दे देती है 30 की, दे ही देती है, 30-32 आराम से दे देती है। ठीक है भाई। और कुछ मतलब जैसे कि इसमें कोई चैन सेट में दिक्कत है या कुछ भी और कमी? चैन सेट में थी इसकी, मतलब वही सूखी चला दी थी काफ़ी मेरे भाई ने, बीच वाले भाई ने जो है मेरे बड़ा भाई, तो मैंने एक बार इसका चैन सेट चेंज करवा चुका हूँ, लेकिन वो कोई ऐसा कुछ है नहीं, 2000 रुपये में चैन सेट इसका चेंज हो जाता है। 2000 में हो जाता है मतलब? 2000 में। ब्रेक लीवर अभी टूटा था मेरा, तो मैंने ये सिर्फ 250 रुपीज़ में चेंज करा दिया। सिर्फ 250 भाई? 250 भाई बहुत इसमें सस्ता लेबर है भी यार। इंक्लूड थी। लेबर भी इंक्लूड थी, यानी कि समझ लो 200 का वो हो गया, 50 की लेबर 50 की लेबर होगी। हाँ, क्लच इसका महंगा आता है, क्लच इसका अप्रोक्स 500 या 600 रुपीज़ का आता है। ठीक है। तो देखा जाए तो वो भी महंगा नहीं है, ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि क्लच में क्या है, आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ये वायर वगैरह सब कुछ इंक्लूड होती है, तो 500-600 रुपये का पड़ेगा। चलो बढ़िया बात है भाई। तो होप करता हूँ गाइज आज की वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगी होगी। एंड भरत भाई, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए एंड रिव्यू हमारे लिए, जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए रिव्यू देने के लिए बाइक के बारे में। एंड अगर आपने बाइक लेनी है गाइज, ले सकते हो। भाई आपने बाइक कहाँ से ली थी पहले ये तो बताया नहीं आपने? मैंने हिसार से ली थी, जैन ऑटोमोबाइल से, बहुत बढ़िया शोरूम है। मतलब यूँ नहीं है कि वो आपको झूठे ला रहे थे कि हाँ बेच रहे हैं, अपना प्रोडक्ट चेप रहे हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर पसंद है, मतलब रॉयल फील्ड का जो जेन्युइन कस्टमर है ना, जो रॉयल फील्ड का, रॉयल फील्ड की बाइक लेगा ही लेगा, वो देखेगा नहीं क्या है क्या नहीं है, वो लेगा ही लेगा। क्योंकि पहली बात तो बाइक रो है, और जो बंदा चलाता है वो रो बंदा ही हो, मैंने जो बाइक चलाता है वो रो होना ही चाहिए बंदा। अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना पता नहीं बाइक के अंदर, मैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में विश्वास रखता ही नहीं, मेरे को तो रो बाइक ही अच्छी लगती है। ABS दे रखा है बस इसने, ABS अच्छा है, बढ़िया ABS ड्यूल चैनल ABS है मेरे ख्याल से ना भाई। चलो बढ़िया बात है। तो गाइज मिलते हैं एक बढ़िया से वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, गुड बाय, बाय बाय एंड बाय बाय।